सुप्रभातम। दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं सब बच्चों को। पर्व त्यौहार के साथ साथ हम लोग का इसे वन परीक्षा भी है। बहुत बच्चे फ़ोन करके भी पूछते हैं, हम लोग बतलाते हैं परीक्षा संबंधी दुविधाओं को। आज हम क्लास 8 में संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत परीक्षा संबंधी या कुछ मॉडल क्वेश्चंस बतलाएंगे, जिसका कि बार बार बच्चे अभ्यास करें। जैसे संस्कृत व्याकरण में हम लोग का प्रारंभ है वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन से। दूसरा है वर्णों का उच्चारण स्थान। तो हम इस पर चर्चा करते रहें कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे वर्ण विन्यास में है, जो 9 नामांकित छात्र हैं वे विशेष ध्यान देंगे। जैसे कमलम, कमलम एक शब्द है, इसको वर्ण विन्यास करके अलग कर देना है। जैसे कमलम क जोड़ अ, म जोड़ अ, ल जोड़ अ, जोड़ म, और जितने भी व्यंजन वर्ण रहेंगे उसमें सब में हलंत लगा रहेगा अंत में। कमलम में बच्चे अंत में लिख देते हैं म जोड़ अ, नहीं, म जोड़ा नहीं, शब्द को देखेंगे पहले। कमलम, म में ऑलरेडी हलंत लगा हुआ है, इसलिए इसमें जोड़ अ न होगा। इस प्रकार से वर्ण विन्यास, वर्ण संयोजन, इसी को जोड़ देंगे, दोनों एक दूसरे के उल्टा है। वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको भी हम जूम क्लास में भी अभ्यास कराएंगे बार बार। अब दूसरा है वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान के लिए हम नोट्स दिए हुए हैं। नोट्स में सूत्र सहित इसको पहले याद कर लेना है। कंठ कवर्ग, तालु चवर्ग, मूर्धा टवर्ग, दंत तवर्ग और ओष्ठ पवर्ग। इस प्रकार से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये क्रमशः क च ट त प, क अर्थात कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग के उच्चारण स्थान है। इसका बार बार परीक्षा में इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट का उच्चारण स्थान क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। तो आप इस पर लिखेंगे मूर्धा। तो इस प्रकार से हर एक प्रश्न में 4 विकल्प आपको रहेंगे। 4 विकल्प में सही चुन करके उसको लिखना है। तो हो गया वर्ण विन्यास, वर्ण संयोजन और वर्णों का उच्चारण स्थान अभी बतलाए हम। इसके बाद अब वर्ण विचार से क्वेश्चंस ये पूछे जा सकते हैं कि कुल स्वर वर्ण कितने हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, 11, 12, 13, 14। तो आप लिखेंगे 13 स्वर वर्ण है संस्कृत व्याकरण में। उसी प्रकार से वर्ण कितने प्रकार के हैं, ऑप्शन रहेगा 2, 3, 4, 5। तो आप लिखेंगे वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो इस प्रकार से क आंसर होगा। ऐसे ही महेश्वर सूत्राणी से भी प्रश्न आ सकते हैं कि पहला महेश्वर सूत्र क्या है। तो आप लिखेंगे अ ई उण। ऐसे ही आएगा कि कुल महेश्वर सूत्र कितने हैं, 13, 14, 15, 16। तो आप लिखेंगे 14 महेश्वर सूत्र है। इसी प्रकार से अब शब्द रूप में हम आएंगे। शब्द रूप में बच्चों की दुविधाएं हैं कि कैसे प्रश्न आएंगे। तो उसमें आ सकता है प्रश्न ऐसे कि देव शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप डैश है। देव शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप डैश है। ऑप्शन आपके सामने आएगा देवेन, देवाय, देवात, देवस्य। तो आप इसमें लिखेंगे चतुर्थी एक वचन में रूप होता है देवाय, तो देवाय लिखेंगे। उसी प्रकार अब धातु रूप में आएगा गम धातु, लिरिट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन। गम धातु, लिरिट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, गमिष्यति, गमिष्यसि, गमिष्यामि और गमिष्यामः। तो उत्तम पुरुष एक वचन में रूप है गमिष्यामि। इस प्रकार से 4 में से एक उत्तर चुन करके आप लिखेंगे। अब शेष हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।